आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्गीय पिता प्रभु परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते, आराधना करते आपके पुत्र के लिए, पुत्र के बलिदान के लिए, लहू के लिए। प्रभु परमेश्वर के पुत्रों के द्वारा हे प्रभु परमेश्वर आपने हमें उद्धार दिया, जीवन दिया है। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, आज के दिन के लिए धन्यवाद देते, आपके प्रभु कामों के लिए धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, ऑनलाइन सेवा के लिए धन्यवाद देते, आज के मैसेज के लिए धन्यवाद देते। इस मैसेज को आशीषित करे, फलवंत करे, उसके लिए प्रार्थना करते। जितने देखते सुनते सबको आशीष दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुने प्रभु ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक और उसका 2 अध्याय 31 से लेकर हम 35 तक पढ़ेंगे। देखते हैं यहाँ पर दानियल 2 उसका 31 से लेकर 35 तक। हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वो मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वो लंबी चौड़ी थी, उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांग पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांवों पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गया, और धूपकाल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता न रहा। और वो पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। आज का विषय को हम देखते हैं दानियल की पुस्तक में, और इस पुस्तक में इस प्रकार से हम देखते हैं कि दानियल के पुस्तक में कि दानियल जो है एक राजा का जो दर्शन को देखा, उसने उसको बता रहा है और राजा ने भविष्य के बारे में बताया है। लेकिन हम आज इस विषय को हम देखते हैं ऐतिहासिक रीति से कि ये मूर्ति का अर्थ क्या है। पहला जो हम देखते हैं सोना है, और सोना का अर्थ को हम जब देखते हैं तो ये बेबीलोन है, ये बेबीलोन का राज्य है, जिसको बताया गया है बाइबल में कि ये बेबीलोन का राज्य है। और इसी प्रकार से जब हम देखते हैं पीतल का राज्य, बेबीलोन के बाद जब पीतल का जो राज्य है वो देखते हैं तो वो देखते हैं कि किसी रीति से पारसीय सभ्यता का एक राज्य हुआ है, पर्शियन सभ्यता, और उसके बाद राज्य में आई है। उसके बाद हम देखते हैं पीतल जो है ये ग्रीक साम्राज्य को बताता है। उसके बाद एक ग्रीक साम्राज्य बोल के आया, अलेक्जेंडर के समय में ये आया और इस रीति से ये फैला बढ़ा है। और उसके बाद हम देखते हैं लोहे की विषय में, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोहा जो है रोम साम्राज्य को बताता है, रोमी लोगों का साम्राज्य है ये लोहा। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ तो लोहा है और कुछ मिट्टी है, इस प्रकार का एक साम्राज्य है। और ये साम्राज्य के विषय में बहुत से लोग बहुत बातें करते हैं, लेकिन ऐतिहासिक रीति से देखा जाए तो ये इस्लामिक या इस रीति से देखते हैं कि शुरुआत है, और ये राज्य इस तरह से इस्लामिक जो राज्य है फैला है और बढ़ा है और समय में वो राज्य किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि पत्थर के विषय में देखते हैं जो आता है और सबको चूर चूर कर देता है, ये ब्रिटिश राज्य को बताता है। ये ब्रिटिश राज्य जब आया है तब ये सब राज्य चूर चूर हो चुके हैं और मसीहत फैली है, पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटी को फैलाया गया है। तो ये ब्रिटिश राज्य के थ्रू ही ये हो सका है। इसको हम इस रीति से ऐतिहासिक रूप से हम देखते हैं, समय कालों को हम इस रीति से देखते हैं। दानियल को ये बताया गया है, दानियल में ये प्रकट किया गया है, परमेश्वर ने ये बताया है। राजा को सपना आया है लेकिन दानियल इसका अर्थ को बताया है, और इस रीति से हम इस अध्याय में देखते हैं 2 अध्याय में कि ये सारी बातों को पता है, अंतिम समय के विषय को भी इस रीति से बताया है। लेकिन ये अलग अलग अब नहीं होंगे, एक साथ मिलकर ये आएंगे, और इस रीति से परमेश्वर का जब राज्य आएगा और इस रीति से पूरी दुनिया में एक राज्य को खड़ा करेगा। परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना राज्य को लाएगा। आइए हम परमेश्वर के इस वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें और
यीशु के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं कि उसका राज्य आए। प्रेमी दयालु उनका ईश्वर के पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। दानियल के 2 अध्याय में जो बताया गया दर्शन को, उसको बताने के लिए ऐतिहासिक रीति से सहायता किया है। धन्यवाद देते हैं किस रीति से एक एक राज्य आए हैं, लेकिन उसके बाद कैसे प्रभु का राज्य आएगा, और इसको ऐतिहासिक रीति से प्रभु बताया भी है। और अब हम देखते हैं कि सच में प्रभु यीशु मसीह आएगा और राज्य करेगा। सारे महिमा हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, उसके राज्य प्रभु आए, यही हमारी विनती है, प्रार्थना है। सुसमाचार फैले, लोग यीशु मसीह को ग्रहण करें, यीशु मसीह को मान लें प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में, अपने पापों से फिर जाएं, मन फिरा लें। उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं आपके राज्य के लिए। आप देखते हैं प्रभु परमेश्वर, प्रभु और सुनते हैं प्रभु परमेश्वर, और सिद्ध से प्रभु सबको अब आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए। आमीन।